नमस्कार। टारगेट 30 स्टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और इस बार जो हम लोग बात करेंगे इसमें बजट, स्टॉक मार्केट, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। इस बार में जो बजट आया वो इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट मतलब चूंकि सरकार का कार्यकाल अप्रैल मई तक ही है, तो पूरे साल का बजट ना देकर ये 5-6 महीने का ही बजट देती है सरकार, जो कि एक टेम्पररी बजट टाइप को आप मान सकते हैं इसको। तो इसको इंटरिम बजट बोलते हैं। और जो इंटरिम बजट में सरकार जो कदम लेके आई, इससे मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। बिकॉज इस साल इलेक्शन का ईयर था, तो ये लगता था कि जनता को लुभावने वाला बजट दिया जाएगा, ताकि उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा डिफिसिट भी ले सरकार, मतलब जितना इनकम नहीं उससे ज़्यादा खर्च करके दिखाए, ताकि जनता खुश हो। लेकिन उससे इकोनॉमी की हालत ख़राब होती है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और जो अपने पुराने बजट हैं उसी के अनुसार वो चलते रहे। फोकस जो इस बार था वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक पे था। देखिए, ये जो न्यूज़ आया था, इंडिया रिफरेंस फ्रॉम पॉपुलिस्ट बजट बिफोर इलेक्शन ट्रिम्स फिस्कल डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट जब आप कम कर देते हैं, तो मार्केट को बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है कि वी आर नाउ सीरियस अबाउट बिजनेस। केवल वोट के लिए, लोगों को लुभाने के लिए हम खर्च नहीं कर रहे हैं, बट जो हमारा खर्च करने का पैटर्न है वो सही डायरेक्शन में और सही जगह पे हो रहा है। तो इस चैनल में YouTube@Target30 स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा वर्कशॉप का ये टारगेट है कि हम 30% गेन करें ईयरली। जबकि बैंक देती है 8%, तो हम 30% का टारगेट रखे हैं। और हमको सीखना है कि अच्छे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो अच्छी कंपनियां ग्रो करेंगी, और जो देश के लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। इस वर्कशॉप में हमने देखा था कि ये 2 लाख हमने नवंबर 23 में इन्वेस्ट किया था, और हर महीने 50-50 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ उसका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टिप्स, हाँ, मैंने बोला था कि हर में मैं टिप्स दूंगा, क्योंकि टिप्स दिमाग में रह जाता है और ये आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। तो पहला टिप्स है, इन्वेस्ट एक्स्ट्रा मनी इन मार्केट। जो पैसा आपको अगले 2-3 साल में नहीं चाहिए, उसको ही मार्केट में इन्वेस्ट करिए, ताकि उसके ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने में जो झटका लगता है वो आपको ना लगे। तो आप जब भी इन्वेस्ट करने का मार्केट में सोचें, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो मिनिमम 3 साल का हॉरिजन रखें। अगर आपके पास कोई लमसम पैसा है, जैसे अगर आपके पास 5 लाख है, तो एक बार में कभी ना इन्वेस्ट करें। उसको हर महीने 1-1 लाख करके 5 महीने में धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, क्योंकि 5 महीने में मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। ट्राई कि जब मार्केट नीचे है तो ज़्यादा पैसा डालें। नहीं तो ऐसा होगा कि आप हड़बड़ी में एक साथ इन्वेस्ट करें, उस टाइम मार्केट ऊपर है, बाद में वो नीचे चला गया, तो आपका 5 लाख 4.5 लाख हो जाएगा, तो आपको कष्ट देगा। और स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होता है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। तो हम लोग बात कर रहे थे, जो हमने अभी तक 2,50,000, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। और हम लोगों ने देखा था 26 को ये 3,30,000 हो चुका था, मतलब 30,000 का गेन हम कर चुके थे। और फेब्रवरी फर्स्ट वीक में अब ये 50,000 भी हमको इन्वेस्ट करना होगा, तो ये 380 हो जाता। लेकिन ये तो 26 जनवरी की पोजीशन है, जहाँ पे हमारा स्टॉक्स जो है परफॉर्म कर रहा था, और उसका वैल्यू 3,30,000 था, विद अ गेन ऑफ 30,000। पिछली बार हमने करा था कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 20 शेयर्स बेचेंगे, फिलिप्स कार्बन ब्लैक के 47 शेयर्स बेचेंगे, जो हमने मंडे को कर दिया था, 26 के मंडे वाले नेक्स्ट मंडे को। तो ये जो पावर फाइनेंस का रेट हमको मिला था 440 का, फिलिप्स कार्बन का 327 का, और जो पैसा आया था ये 24,169 आया था। तो लेटेस्ट सी हमारा पोर्टफोलियो का क्या हाल है। पिछली बार हमारे पोर्टफोलियो में करीब 26,000 बचा हुआ था, ये 24,000 बल्कि करीब 50,000 हमारे पास कैश बचा हुआ है। ये लेटेस्ट पोर्टफोलियो पोजीशन है। अडानी पोर्ट जो -5% पे था, अभी वो 5% गेन पे आ गया है। HCL भी जो पिछली बार माइनस में था, इस बार करीब करीब बराबर आ गया है। जिंदल 100 2.9% प्रॉफिट। पीसीबीएल एंड पावर फाइनेंस बहुत अच्छा, 40% के करीब में प्रॉफिट दे रहे हैं। सांगवी मूवर्स भी 8.57 प्रॉफिट है। न्यूलैंड लैब ने अच्छा किया है, 21.42 दिया है। धानुका एग्रीटेक ने नुकसान दिया है, -10% है। तो ये धानुका एग्रीटेक के शेयर को हम लोग थोड़ा देखेंगे, चेक करेंगे क्या है। दूसरा और शेयर जो महानगर था, वो भी बढ़ के 23% गेन दे रहा है। एलटी फूड में अभी थोड़ा हमारा नेगेटिव है, -3.45% का लॉस है। स्टेनेक परफॉर्मेंस भी ठीक है, पॉजिटिव है। ओरेकल ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 51.11। आईसीआईसीआई भारत तो 14.53, अच्छा रिटर्न। क्रेस्ट वेंचर ने सचमुच कमाल किया है। जो हमारा एवरेज परचेज वैल्यू 296 था, और आज के दिन में ये 486 है, 63% का गेन हम कर चुके हैं।
बहुत अच्छा इसने गेन कराया है। BN राठी 20 माइक्रोन, अभी ये दोनों शेयर्स नेगेटिव में है। शेयर एंड सिक्योरिटी जो है ये भी करीब 5% के गेन पे है। तो टोटल जो हम देख रहे हैं आज के दिन में जो हमारा गेन है ये करीब 42,000 का है। 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 3,42,000 है, तो 42,000 का गेन हो रहा है, जिसमें हमारे पास अब जो कैश मनी है ये करीब 50,000 है, और फरवरी में हम 50,000 और डालेंगे तो करीब 1 लाख का कैश मनी हमारे पास रहेगा, तो जो कि इस बार हमको इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है। तो 3,42,000 जो हमारा पोर्टफोलियो हो गया है, तो वेयर आर वी, जब हम 50,000 भी डाल देंगे इसमें तो हमारा ये 5 को यहाँ तक आ जाएगा। तब ये 2 लैक्स प्लस 150, 3,50,000 का इन्वेस्टमेंट पे हमारा वैल्यू होना चाहिए 381, 48% पे, बट वी आर अहेड देन दैट, और आज का हमारा वैल्यू हो जाएगा 342 प्लस 50, 3,92,000। सो यू कैन सी कि पिछले 3 महीने का हमारा रिटर्न हमारे टारगेट 30% को सरपास करके 48% से भी ऊपर जा रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेट अस सी हाउ इसको और अच्छा कैसे करें। तो कुछ शेयर्स का हम एनालिसिस कर लेते हैं, स्टॉक एनालिसिस। और जैसा मैंने एक आपको हाउ टू सेलेक्ट गुड शेयर्स पार्ट 1 में बताया है कि शेयर सिलेक्शन का तरीका क्या है, टेक्निकल पैरामीटर, परफॉर्मेंस एंड बिलीफ एंड वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। तो हम 2 शेयर्स पे इसको चेक करते हैं और चेक करके फिर देखेंगे कि क्या करना है। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल जाना है तो मेरे चैनल यूट्यूब @target30 स्टॉक्स को चेक करिए। उसमें पार्ट 1 में हमने स्टॉक एनालिसिस का तरीका बताया है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये जो शेयर्स हैं 20 माइक्रॉन्स, धानुका एग्रीटेक, BN राठी, एक नया शेयर हम लेके आए कैनरा बैंक। तो इनको हम लोग अपने तरीके से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये जो अभी नेगेटिव में है तो अभी इससे बने रहना है कि निकल जाना है। तो हमने बोला था पहला टेक्निकल पैरामीटर चेक करने में कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से 3 लाख के बीच होना चाहिए है। स्टॉक PY 20 से नीचे होना चाहिए है। ROC और ROE 10 से ऊपर होना चाहिए है। करंट प्राइस बाई बुक वैल्यू जो है वो 3 से नीचे होना चाहिए, वो भी है। तो टेक्निकल पैरामीटर क्लियर। नेक्स्ट जो था कि इसका परफॉर्मेंस और मार्केट का बिलीफ। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 1 साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जो ये शेयर 69 का था आज के दिन में ये 166 के करीब का है और कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रहा है इसमें। तो परफॉर्मेंस तो है। लेट अस सी मार्केट बिलीफ। ये स्किनर का आप जब खोलेंगे तो हर शेयर के बारे में ये डिटेल देता है। ये परफॉर्मेंस देखिए, CAGR जो 1 साल का 110% है, 3 इयर्स का 64% है, जो कि बहुत अच्छा है। ये परफॉर्मेंस को दिखा रहा है ना। और एक चीज बिलीफ के लिए हम देखेंगे क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए FIIs एंड DIIs का रेशियो जो है 0.72 है। जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी DIIs का नहीं आया बट FIIs का एंट्री हो चुका है। मतलब ये शेयर ग्रो करने के कगार पे है। ये दिखा रहा है कि मार्केट का बिलीफ इस शेयर पे शुरू हो गया है। तो सेकंड पॉइंट भी क्वालिफाई करता है, दैट इज परफॉर्मेंस एंड मार्केट बिलीफ। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या अभी उसका जो प्राइस है, इज इट रीजनेबल। प्राइस के लिए हमने बोला था कि एक चीज देखने की, प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली एनालिसिस करेंगे। तो इसी में हम देखते हैं क्वार्टरली एनालिसिस करके। ये जो है सितंबर 22 से 23, 17, 21, 26, 30, 22, तो 20 और 30 के बीच में ये चल रहा है विद एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15, 13, 14% ऐसा। ठीक है। और जो क्वार्टरली इनका इनकम हो रहा है 22 करोड़, वो हमारे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना परसेंट हो रहा है, ये 5.8 मतलब 6% हो गया है। तो ये 363 या 18, तो ये 3.5% पर क्वार्टर हो रहा है। तो 3.5 इंटू 2 7 इंटू 2 14, ईयरली 14% का रेंज है। जो हमने बोला था कि 10% से ऊपर होना चाहिए, ये इसको भी क्वालिफाई कर रहा है। दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग 3 क्वार्टर तो आ गया, 26, 30 और 22। ये 48 प्लस 30 78 आ चुका है। और पिछले साल से कंपेयर कर लें, पिछले साल इनका 86 था जिसमें 78 अभी 3 क्वार्टर में आ चुका है, तो ऑब्वियसली इससे ऊपर जाएगा। तो जो लास्ट पैरामीटर था कि वैल्यूएशन क्या है और ग्रोथ क्या है, यहाँ पे आप इसका ईयरली ग्रोथ देख सकते हैं। 60, 69, 60 के रेंज में था, फिर 79 के रेंज में आ गया, अब 86 के रेंज में आ गया, और अभी इस साल 78 कर चुका है, तो फिर से वो 86, 90 के ऊपर जाएगा। तो ग्रोथ भी दिख रहा है और वैल्यूएशन भी अच्छा दिख रहा है। तो ये शेयर हमने सेलेक्ट किया है कि ये भी सेल करने लायक नहीं है, और जो ये डाउनफॉल हुआ है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। सिमिलरली अब दूसरा जो नया शेयर बात कर लेते हैं, कैनरा बैंक। इसको भी वही 3 पैरामीटर पे चेक करते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल पैरामीटर, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख 500 करोड़ से 3 लाख के बीच है, चलेगा। स्टॉक PY 6.36 बहुत अच्छा,
बच्चा आरओसी और आरओई 10% से ऊपर, आरओसी 5.33 है, ये आइटम है, आरओई तो 14.8 है। करंट प्राइस टू बुक वैल्यू 514 के लिए 430, 3 से बहुत ही कम है, 1.4 1.3 कुछ दिख रहा है। ठीक है, आरओसी के लिए अब एक बार जरा देख लेते हैं इनका बाकी जो सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके आरओसी। तो यहाँ पे देखिए आरओसी इस सेक्टर बैंक सेक्टर में सबके कम है, बल्कि कैनरा बैंक ही सबसे अच्छा 5.33 है। तो हम इसको टेक्निकल पैरामीटर में थ्रू करते हैं। सेकंड जो है परफॉर्मेंस, यू कैन सी द परफॉर्मेंस, कहाँ था ये शेयर 278, आज ये 503 504 पे है, एक साल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। इसके बाद स्क्रीनर के इस शेयर पे हम इसका स्टॉक प्राइस CAGR देखते हैं 50%, 3 साल का, एक ईयर का 73%। आज के दिन में PSU बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कैनरा बैंक इज वन ऑफ देम, तो ये शेयर परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा है। लेट अस सी FIIs एंड DIs, बिलीफ है कि नहीं मार्केट का, देखिए 11.21 14.29 है ना बिलीफ। थर्ड, अब इनका आज के डेट का जो प्राइस है वो क्वार्टरली इससे क्या हो रहा है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, फाइनेंसिंग प्रॉफिट अधिकतर बैंक्स के नेगेटिव आते हैं, जब फाइनेंशियल के साथ अदर इनकम ऐड करते हैं तब ये प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे देखिए ये 5,000 के करीब में चल रहा है, 493350985009, 5,000 इनका क्वार्टरली 5,000 करोड़ इनकम है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना परसेंट है, 933 को करेंगे तो 1% होगा, तो करीब करीब 5% है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का 5% एक क्वार्टर में कर रहा है, तो 4 क्वार्टर में 20% होगा, विच इज़ वेरी गुड। परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है। ईयर पिछले साल से इस साल का देखें तो ये 3 का देख रहे हैं तो ये करीब 15,000 हो जा रहा है, 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है, जून सितंबर दिसंबर। पिछले पूरे साल भर का अगर हम देखें तो ये 15,000 से कम था, तो वैल्यूएशन वाइज भी अच्छा है। तो ये शेयर हमने 2 सेलेक्ट किया है। तो इसी तरीके से आप ये 2 शेयर धानुका एग्रीटेक एंड BN राठी भी चेक कर सकते हैं। ये 2 शेयर को भी हमने चेक किया है एंड दे आर वेरी गुड। तो इस शेयर के एनालिसिस करने के बाद अब हम देखते हैं हमारा क्या होगा अगला नेक्स्ट टारगेट। तो हमने 2 स्टॉक चेक किया, पहला था 20 माइक्रोन्स और फिर दूसरा था कैनरा बैंक। तो ये 3 पैरामीटर पे हमने चेक किया कि टेक्निकल पैरामीटर कैसा है, परफॉर्मेंस एंड बिलीफ कैसा है, वैल्यूएशन एंड ग्रोथ कैसा है। तो हमने पाया कि ये 2 शेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, और बाकी 2 शेयर धानुका एग्रीटेक और BN राठी को मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है कि आप भी प्लीज़ चेक करिए। स्किनर का गूगल पे सर्च ओपन करिए, स्किनर में शेयर का नाम डालिए, उसमें सारे पैरामीटर्स आएँगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस वीक का जो हमारा रहेगा वो एक्शन ये होगा। अब हमारे पास अवेलेबल अमाउंट करीब 1 लाख का है, 1 लाख। इसमें धानुका एग्रीटेक 12 शेयर्स कर देंगे, न्यूलैंड एंड ओरेकल फाइनेंस जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, 2-2 नंबर ये और खरीदेंगे। LT फूड्स भी आप चेक कर सकते हैं, इसके परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा मैच कर रहा है, 40 नंबर्स कर देंगे। 20 माइक्रोन तो हमने चेक कर ही लिया, 60 शेयर्स कर देंगे। BN राठी 70 शेयर्स कर देंगे। कैनरा बैंक जो हमने देखा अभी, इसको 20,000 का खरीद लेंगे, जैसे 500 के करीब है तो 40 शेयर्स खरीद लीजिए। सिमिलरली ICICI भारत जो है ये भी बहुत तेजी से बढ़ा, भी 97 98 पहुंच गया, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, तो ये करीब 93 94,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा, और 6 7 8 हज़ार कुछ बचेंगे हमारे अकाउंट में। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा मंडे का गोल रहेगा। इसके साथ आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं ये बहुत हमें खुशी दे रही है, और आप भी इससे देख के सीख सकते हैं। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो हम शेयर्स का वर्कशॉप कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर लर्निंग पर्पस। अगर आपको सच में इन्वेस्ट करना है तो काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।